नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की कार्यशाला में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की दो टूक यहां पर देखने को मिली है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ठंडे दिल के आदमी हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप सख्त बनो। रंधावा बोले, मेरी राय साफ है, जो कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा या काम करेगा उसके खिलाफ मैं अनुशासन की कार्रवाई की अनुशंसा करूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। कांग्रेस की कार्यशाला में खड़े करवाए हाथ, उन्होंने ये भी बता दिया आपको। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने नेताओं से हाथ खड़े करवाए, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होंगे मैं उनके साथ खड़ा नहीं रहूंगा। अब ये जो वक्तव्य कहा है रंधावा जी ने, इस पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए। शशि, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, हाथ उठवाए, तमाम तरीके की चीजें जो है वो वर्कशॉप में देखने को मिली हैं। किस तरीके से देखा जाए इस खबर को? देखिए, जो रंधावा का बयान है, रंधावा ने जो अंदर बात कही है पार्टी के पदाधिकारियों से, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो दूसरे डेलीगेट्स हैं, तो वो काफी कुछ इशारा कर रही है। हालांकि सीधे तौर पर कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्या इसे पार्टी के हालिया घटनाक्रम से जोड़ करके देखा जाए, क्या सचिन पायलट के अनशन और खेतड़ी के दौरे से जोड़ करके देखा जाए, क्या राजेंद्र हुड्डा के बयानों से जोड़ करके देखा जाए, आखिर रंधावा कहना क्या चाहते थे, किसके खिलाफ वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर रहे हैं, किसके खिलाफ ये पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समर्थन नहीं करेंगे, आखिर क्या है उनके मन में। तो जो उनके मन में है वो खुल करके तो नहीं आया, लेकिन रंधावा ने ये जरूर कहा है कि पार्टी एकजुट रहनी चाहिए। वो पार्टी को एकजुट देखना चाहते हैं और एक दिशा में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो जब ये कहते हैं कि चाहे कितने से भी बड़ा नेता हो, तो उनके कहने का आशय यह भी रहा, जो अंदर से बातचीत आई, कि उन्होंने तुर्रम खां शब्द का इस्तेमाल किया कि चाहे कोई भी तुर्रम खां हो वो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या वो वाकई सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे थे? और अगर इशारा कर रहे थे तो उसका जल्द ही भविष्य में आपको असर भी देखने को मिल जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की वो कोई सिफारिश भी कर सकते हैं। लेकिन ये कब करेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। शशि, हम लोग बार बार दो फाड़ की बात करते हैं, आप तो कहते हैं कि तीन धड़े हैं, एक तो पायलट वाला, एक गहलोत साहब वाला, एक आला कमान वाला। लेकिन हम देख रहे थे अभी गुड़ा साहब का बयान आया था 1-2 दिन पहले, वो कह रहे थे किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई कर पाए। एक तरीके से देखा जाए, उधर से चैलेंज दिया जाता है, इधर से कहा जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, नाम नहीं लिया जाता लेकिन इशारा किया जाता है। अब इन दोनों बयानों को देखा जाए, दोनों तरफ की बातों को अगर देखा जाए, तो इसके क्या परिणाम या दुष्परिणाम आने वाले समय में हम देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, जब बयानों में टकराट होती है, एक ही पार्टी के नेताओं में आपस में टकराव होता है, तो इसका सीधे तौर पर नतीजा तो एक ही दिखता है कि खामियाजा उस पार्टी को ही भुगतना है। कितना नुकसान होना है, कितना नहीं होना है, ये अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन नुकसान होना तय है, ये बड़ी बात है। उस नुकसान को कैसे रोका जा सकता है? क्या बातचीत के जरिए रोका जा सकता है? क्या समझाइश से रोका जा सकता है? क्या और कोई बातचीत करके, प्रलोभन दे करके या कोई पद दे करके रोका जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कोशिशों को देख करके जो लगता है, उसको देख करके चर्चा यही होती है कि आखिर कोई भी चीज कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, चाहे वो समाधान करना चाहती है या उस मुद्दे को खत्म करना चाहती है, तो कैसे करेगी। अभी देखिए, एक खबर और आ रही है हमारे पास में कि रंधावा ने ये भी कहा है कि वो पंजाब से यूं ही नहीं आए, राजस्थान में सरकार रिपीट कराने के लिए आए हैं और यहाँ जो उनको माहौल चाहिए, कांग्रेस चाहिए। तो जो शब्द हम कह रहे थे कि कोई तुर्रम खां है तो अभी अपनी गलतफहमी निकाल ले, नहीं तो मैं निकाल दूंगा, ये शब्द इस्तेमाल किए हैं सुखजिंदर रंधावा ने कि कोई भी अगर तुर्रम खां है तो अपनी गलतफहमी निकाल ले, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। तो क्या ये बयान प्रभारी के पार्टी को एकजुटता की तरफ ले जाएंगे? क्या जो भी लोग अभी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं या चुनौती भरे बयान दे रहे हैं आलाकमान को, क्या वो दुबक करके बैठ जाएंगे? क्या उन लोगों की नेचर ऐसी है कि वो दुबक करके बैठ सकते हैं? क्या उन लोगों का जनाधार नहीं है जो वो घबराएंगे और बिल्कुल इस तरीके से बैठ जाएंगे? ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि दरअसल प्रभारी वो सेतु है जो संगठन में, सरकार में, कार्यकर्ताओं के बीच में हर 2 पॉइंट पर बीच में जोड़ने का काम करता है। उसको संगठन को साधना है, चाहे डरा के साधना है, चाहे धमका के साधना है, चाहे विनय
के साथ साधना है, चाहे प्रेम से साधना है, चाहे किसी को दुलार के साधना है, चाहे किसी को प्रलोभन देकर साधना है, तो प्रभारी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है संगठन को एकजुट रखने की, संगठन को एक दिशा में ले जाने की, और अगर चुनावी साल है तो चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की। अब उस जिम्मेदारी को रंधावा को निभाना है, और उसी लिए उन्होंने यह बयान दिया है कि चाहे कोई तो रमखा हो, अपनी गलतफहमी को निकाल दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातचीत के लिए। शशि हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे कि रंधावा साहब ने जो बयान दिया उसके क्या मायने हैं, क्या मायने हो सकते हैं, आने वाले दिनों में क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, पार्टी विरोधी बात करेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा।